Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our YouTube channel Learn with Shafiq. My dear students, now this channel becomes S and A concepts hub with the share of another partner. So आज का जो टर्म है हमारा एसेंशियल टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अब एसेंशियल टर्म्स का आप इसको फंडामेंटल भी कह सकते हैं, क्रूशियल टर्म्स भी कह सकते हैं, की टर्म्स भी कह सकते हैं। ये वो टर्म है जिसके बिना अकाउंटिंग को समझना, उसको सॉल्व करना, लेजर बनाना, जर्नल बनाना और इसके अलावा बैलेंस शीट को सॉल्व करना या बैलेंस शीट को मेंटेन करना, उसको रीड करना, मतलब कि वो की टर्म्स हैं जिनके अलावा, जिनके बगैर अकाउंटिंग को समझना, अकाउंटिंग को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही है। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। अब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और इसको ज़्यादातर बस एसेट्स को एक दो लाइन में पढ़कर ख़त्म किया जाता है और लाइबिलिटीज़ को भी ऐसे ही, बट ऐसा नहीं है बिल्कुल। अगर फर्दर हम अगर आगे जाएंगे तो एसेट्स भी फर्दर स्पिन होंगे और लाइबिलिटीज़ भी फर्दर इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो आज मैं आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को ब्रीफली लेक्चर दूंगा, जिसके ऊपर हम एसेट्स के टाइप्स, लाइबिलिटीज़ के टाइप्स, एसेट्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग क्या होते हैं, करंट क्या होते हैं और फिक्स्ड क्या होते हैं, टेंजिबल क्या होता है, इंटेंजिबल क्या होता है, मतलब कुल मिलाकर 7 टाइप्स ऑफ एसेट्स हैं। क्या? 7 टाइप्स ऑफ एसेट्स। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू मीक्स एंड मीक्स, तो एसेट्स को जस्ट ये कहा गया है, एसेट्स आर थिंग्स दैट अ बिजनेस ओन्स एंड हैव अ वैल्यू। बट क्या यही है? नो। और ज़्यादातर बुक्स में यही किया गया है, ऑल द रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू आर कॉल्ड एसेट्स। दैट्स इट। ये भी सही है, वो भी डेफिनेशन सही है, बट दीज डेफिनेशंस आर इनकम्प्लीट। अगर हम एसेट्स को जस्ट ये कहें कि बिजनेस ऑन्स एंड हैव अ वैल्यू, वो चीज़ें जो बिजनेस के पास हों और उसकी वैल्यू हो, या फिर ये कहें कि वो रिसोर्सेज बिजनेस के जिसको इकोनॉमिकली वैल्यू हो, बट ये दोनों के दोनों क्या है? इनकम्प्लीट डेफिनेशंस हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कंप्लीट डेफिनेशन क्या है। सही है। अगर एसेट्स को फर्दर लिखा जाए, उसकी डेफिनेशन को देखा जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल दी रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, सही है, ऑल द रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू आर कॉल्ड एसेट्स। सही है, ये मैंने आपको पहले ही बताई, यहाँ तक सही है बिल्कुल। बट दीज रिसोर्सेज हेल्प्स द बिजनेस टू अर्न अ प्रॉफिट एंड हैव अ फ्यूचर वैल्यू। बट वो चीज़ें जो बिजनेस को, सही है, वो रिसोर्सेज जो बिजनेस को प्रॉफिट दें, क्या? दो दीज रिसोर्सेज, ठीक है जी, हेल्प द बिजनेस, यहाँ तक लिख रहा हूँ, सही है, बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट एंड हैव अ फ्यूचर वैल्यू, एंड हैव अ फ्यूचर वैल्यू। अब ये कंप्लीट है। अब ये जो डेफिनेशन है ये जस्टिफाइड डेफिनेशन है, सही है, पब्लिक अकाउंट, अमेरिकन पब्लिक अकाउंट से रजिस्टर्ड डेफिनेशन है। इसको आप सही से याद कर लें, क्योंकि देखें ना, अगर हम सिर्फ ये करें कि इकोनॉमिक वैल्यू है वो एसेट्स है, हम मान रहे हैं इकोनॉमिक वैल्यूज एसेट्स है, बट कैसे? काम क्या है उनका? ठीक है, कैसे हम उसको कहें? बट वो कहें कि these resources help the business to earn profit and have a future value। अब कैसे? वो रिसोर्सेज जो बिजनेस को प्रॉफिट भी अर्न करके दें और उसकी फ्यूचर वैल्यू भी हो, उसको हम एसेट्स कहते हैं। सही है। ऐसे नहीं कि जस्ट आप कहें कि बाबा वो एसेट्स जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो पाएगा। इकोनॉमिक वैल्यू हर चीज़ के पास है, सही है जी। हमारे डॉक्यूमेंट्स के पास भी इकोनॉमिक वैल्यू है, जो हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं उनके पास भी इकोनॉमिक वैल्यू होती हैं जी, बिल्कुल। वो भी हमारे एक टाइप के एसेट्स हैं, बट वो कौन से एसेट्स हैं, कौन सा टाइप है? अब आप देखें कि आज जो हम एसेट्स के टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं वो कौन कौन से, सही है। क्या पता एक दो आपको पता भी हो, कुछ आपके लिए न्यू भी होगा इंशाल्लाह। देखें जी,
फर्स्ट होता है करंट एसेट्स, सब ने पढ़ा हुआ है कि करंट एसेट्स क्या होते हैं, सही है जी। नंबर सेकंड होता है जी फिक्स्ड एसेट्स, सही है जी। अब शायद टेंजिबल भी आपने सुना हो, इंटेंजिबल भी आपने सुना होगा, ऑब्वियसली सुना होगा, ठीक है जी। अब आप देखें, एक होता है ऑपरेटिंग एसेट्स, देखें जी, अकाउंटिंग को पढ़ें तो बिल्कुल ब्रीफ पढ़ें ताकि आपको न्यू न्यू चीज़ें पता हो। नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स, ठीक है जी। अब एक चीज़ जो होगी आपके लिए शायद न्यू हो, ये भी फिर भी आपने सुना होगा, वो क्या है, डेटर और जी पर्सनल एसेट्स। अब ये देखें आप, ये चीज़ें आपको शायद न्यू लगती हों। आपने करंट भी पढ़ा है, ठीक है जी, फिक्स भी पढ़ा है, टेंजिबल भी पढ़ा है, इंटेंजिबल भी पढ़ा है, ऑपरेटिंग भी पढ़ा है, नॉन ऑपरेटिंग में भी पढ़ा हो, ये दोनों समथिंग। कुछ न्यू स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये दोनों न्यू सुने होंगे कि ऑपरेटिंग एसेट्स, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स क्या मतलब, उनको कॉन्सेप्ट भी शायद नहीं हो, सही है। कुछों को तो माशाल्लाह से पता होगा, बट ये ज़्यादातर नहीं पढ़ाया जाता, डेटर या पर्सनल एसेट। अब डेटर क्या होता है, पर्सनल एसेट्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है, इंटेंजिबल, टेंजिबल और हमारे करंट एंड फिक्स एसेट्स को हम फर्दर अब देखेंगे, इन पर नज़र करेंगे, सही है जी। आ जाएं जी न्यू पेज पे। हाँ जी, मैंने हेडिंग्स दे दी हैं, एसेट्स एंड द टाइप्स। फर्स्ट है करंट एसेट्स, जी बिल्कुल। अब करंट एसेट्स को कैसे डिफाइन करते हैं, सुनिए, दो एसेट्स that can be converted into cash within 1 year। मैंने क्या कहा कि दो assets can be converted into cash जी in 1 year। अब 1 year का मतलब क्या है, 1 year ही क्यों, आप सब ने जो जो बीकॉम के स्टूडेंट्स होंगे, सही है जी, बीबीए से रिलेटेड होंगे या फिर आईकॉम के होंगे, मतलब वो बंदे जो अकाउंटिंग को थोड़ा बहुत जानते होंगे, उनको पता होगा कि 1 ईयर का मतलब यहाँ अकाउंटिंग पीरियड की तरफ है, क्या जी, अकाउंटिंग पीरियड्स एंड ट्रेडिंग की तरफ। अब ट्रेडिंग और अकाउंटिंग पीरियड्स के जो शॉर्ट मिनिमम जो अकाउंटिंग पीरियड होता है ना, 1 ईयर में होता है, सही है जी। मैं बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, सही है जी। अब डेली बेसिस के बिजनेस फर्म्स होंगे, वो तो आप डेली बेसिस पर भी उनके हिसाब से तो विद इन 1 वीक भी हो सकता है अकाउंटिंग पीरियड, बट मेजॉरिटी के अंदर बिजनेस के अंदर 1 ईयर रिलेटेड, यानी कि 12 मंथ्स के अंदर क्या होता है, क्लोजिंग होती है, ठीक है जी। उनके पास अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, 12 ईयर्स, 12 मंथ्स और 1 ईयर। हाँ जी, अब इनके लिए क्या होता है, वो करंट एसेट्स जो विद इन 1 ईयर ईजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएँ, वो हमारे क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लें, हमारा कैश हो गया, ठीक है जी। नंबर सेकंड हमारे गुड्स हो गए, स्टॉक्स हो गया, गुड्स हो गए, स्टॉक हो गया हमारा, ठीक। अब थर्ड होता है हमारा अकाउंट रिसीवेबल्स हो गए, बैंक बैलेंस हो गया जी, बैंक बैलेंस हो गया। अब ये जो भी सारी चीज़ें हैं, या प्रीपेड एक्सपेंस सप्लाईज हो गई, वो चीज़ें हैं जो हमारे विथ इन ईयर हम उनको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके अंदर, कैश के अंदर, बिल्कुल जी, सही जा रहे हो आप। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा नॉन करंट एसेट्स, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स, क्या, फिक्स्ड एसेट्स। हाँ जी, अब फिक्स्ड एसेट्स से मुराद क्या है, वो चीज़ें जो विद इन 1 ईयर के अंदर इजीली कन्वर्ट ना हो कैश के अंदर, मतलब those assets that cannot be converted into cash। लिख लो सिंपली, that cannot converted into cash, हाँ जी, into cash within a year या in 1 year, यानी कि वो एसेट्स जो कन्वर्ट ना हो विद इन ईयर के अंदर, जैसे कि हमारी क्या हो गई, बिजनेस की बिल्डिंग हो गई हमारी, जी बिल्कुल। अब बिजनेस की बिल्डिंग देखें,
जहाँ पर बिज़नेस चेंज कर रहा है वो विद इन ईयर कैसे होगा? अगर वो हो जाएगा तो हमारा बिज़नेस नहीं रहेगा, सही है। नंबर सेकंड हो गया हमारी लैंड हो गई। थर्ड हमारा हो गया जैसे मशीनरी हो गई। अब मशीनरी क्या वो फिक्स एसेट्स है? अब कहेंगे अगर स्टॉक के अंदर वो हमें सेल करने के लिए एज द प्रोडक्ट है तो हो जाएगी, सही है। अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं है तो वो नहीं होगी, सही है जी। अगर प्रोडक्ट के तौर पर हम मशीनरी वगैरह जो रख रहे हैं, इससे सपोज हमारे वो एसेट्स हैं जो मतलब हमारा एज अ स्टॉक है, एज अ सप्लाई है, तो वो हमारी हो सकती है। अगर वो एज अ मतलब बिजनेस उसको ऑपरेट कर रहा है तो वो कभी नहीं होगी, सही है। आगे पढ़ेंगे, बताता हूँ मैं कैसे। मतलब फर्नीचर हो गया, सही है जी। व्हीकल्स हो गई। अब व्हीकल्स कौन सी? जो बिजनेस यूज़ करता है, सही है। अब बताता हूँ, वह फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है जी। कहीं कहीं पर व्हीकल्स हमारा प्रोडक्ट होता है, सही है। इसको आप नज़र रखिएगा लाजमी। नेक्स्ट है हमारा टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स जी। टेंजिबल और इंटेंजिबल। जी अब देखें ये दोनों क्या हैं, बिल्कुल ये। अब टेंजिबल इंटेंजिबल का हम ऐसे कह सकते हैं कि दोज एसेट्स विच वी कैन टच जी। फिजिकली एसेट्स यू कैन टच, वो फिजिकल एसेट्स जो आप उनको छू सकें या टच कर सकें, ठीक है जी। that are touchable, yeah, that you can touch, can be touched, सही है जी। कुछ भी लिख सकते, सही है। नेक्स्ट हो गया, उसमें क्या होगा? फर्नीचर हो गया, ऊपर वाला ही उठा रहा हूँ मैं जी। फर्नीचर हो गया, हमारे व्हीकल्स हो गई, और हमारे मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, ठीक है जी। वो हमारे टेंजिबल में आते हैं। इनटेंजिबल देखें, कौन भी टचेबल? ठीक है जी, कैन नॉट टच। अब जैसे अब वो कौन से एसेट्स हैं? आप देखें, गुडविल हो गई, हाँ कि बाबा में जो हो बिजनेस, ये हमारा एसेट है, गुडविल हो गई हमारी। पेशेंस हो गया, ट्रेड वर्क हो गया हमारा, ठीक है जी। पेशेंस हो गया, ट्रेड वर्क हो गया हमारा। ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो एसेट्स तो होते हैं, सही है जी, बट इन इंटेंजिबल। ये किस में आते हैं? इन इंटेंजिबल्स में आते हैं, सही है जी। हमारा प्रॉमिस हो गया, सही। वो चीज़ें, वो एसेट्स जिसको हम टच ना कर सकें। अब आते हैं, मैंने आपको पहले कहा था कि व्हीकल्स हो गई हमारा, करंट एसेट्स तो हैं, सॉरी फिक्स एसेट्स तो हैं, बट हाउ व्हीकल्स तो हमारे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पर फिक्स एसेट्स में क्यों आ रही हैं? हमारी मशीनरी हो गई, ठीक है जी। अब देखें जी, इसके अंदर दो टाइप के फर्दर आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। मतलब वो कैसे? देखें, अब ऑपरेटिंग क्या है? दोज एसेट्स यूज्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस जी। यूज्ड फॉर दोज एसेट्स या दीज एसेट्स यूज्ड फॉर डे टू डे, मैंने क्या लिखा है? डे टू डे ऑपरेशंस, ठीक है जी। अब डे टू डे ऑपरेशंस में मुराद अब कौन से ऑपरेशन? फॉर मेकिंग प्रॉफिट, ठीक है जी, फॉर बेनिफिशियल ऑफ अवर बिजनेस। वो चीज़ें जो हमारी बिजनेस के अंदर डे टू डे ऑपरेशंस में तो आते हैं, बट किसके लिए? हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं, सही है जी। जिसके अंदर हमारी मशीन्स आ जाती हैं जी, मशीन्स आ जाती हैं, हमारी व्हीकल्स आ जाती हैं, टूल्स आ जाते हैं, इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, इक्विपमेंट्स आ जाते हैं हमारे, व्हीकल्स आ जाती हैं हमारी, ठीक है जी। जो हमारे डे टू डे बिजनेस के लिए वर्क करती हैं, ऑपरेशंस के लिए वर्क करती है। फॉर कौन से ऑपरेशंस होते हैं? फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स, ठीक है जी, फॉर बेनिफिशियल ऑफ गुड्स। ये सारी चीज़ें क्या इसमें आती हैं? ऑपरेटिंग एसेट्स के आते हैं। किसमें? ऑपरेटिंग एसेट्स, जो हमारी ऑपरेट कर सकते हैं जिनको हम, सही है जी।
अब नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। हाँ जी, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स कौन से होते हैं? अब वो नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स जिनको हम नॉट यूज इन डेली ऑपरेशंस, मतलब वो एसेट्स दैट नॉट यूज्ड इन डेली ऑपरेशंस, इन डेली ऑपरेशन डे टू डे ऑपरेशंस, जो लिख लें आप जी। अब इनके अंदर आ जाते हैं अनयूज्ड लैंड, इन्वेस्टमेंट्स, सही है जी, इन्वेस्टमेंट्स आ गई हमारी। अब आप इन्वेस्टमेंट्स को देखें, ये हमारी करंट एसेट्स से भी ताल्लुक नहीं रखती है, बट फिक्स एसेट्स के ताल्लुक रखती है, क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट हो चुकी होती है उसको हम ऑन द स्पॉट विद इन ईयर नहीं, मतलब वो क्या कर सकते हैं, उनको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो एक दफ़ा हो गई इन्वेस्टमेंट तो वो तब होगी, वो नॉन ऑपरेटिंग में शुमार होगी, सही है जी। और दूसरा हो गया अनयूज्ड लैंड आ गई। अब देखें आप, ये करंट एसेट्स भी नहीं, फिक्स एसेट्स है, सही है जी, बट फिक्स एसेट्स के अंदर ये हमारे डेली बेसिस पे यूज़ नहीं हो रही। अनयूज्ड लैंड है जो हमारी ऐसे समझने कि एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, जो फर्दर हमारे इन फ्यूचर काम आ सकती है, ठीक है जी। तो हमारी एसेट तो होगा, बट कौन से टाइप्स में आएगा? नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स के टाइप्स में हो गया, आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो हमारा है आप सबके लिए शायद न्यू भी हो, वो है हमारा डेटर, या फिर हमारा हम उसको क्या कह सकते हैं, पर्सनल एसेट। बिजनेस का एक पर्सनल एसेट होता है, सही है जी, यहाँ एक डेटर एसेट्स होते हैं। वो क्या होता है देखें, पहले डेटर समझेंगे, फिर उसके एसेट्स की तरफ आते हैं जी। हेडिंग दे देते हैं हम, चलो जी ऐसे लिख लो बाबा, डेटर या पर्सनल एसेट। अब दोनों से एसेट लगेगा, सही है जी। कौन से एसेट्स? पहले तो समझे डेटर क्या होता है जी। अब डेटर वो पर्सन्स होती हैं, वो हमारे ऐसे समझिए कि बॉडीज़ होती हैं जो क्या करती हैं सर, डेटर की मकसद होता है जिसने हमसे क्रेडिट लिया हो, हमसे जिसने उधार लिया हो, डेटर उसको कहते हैं, सही जी। अब पहले देखिए डेटर क्या है। डेटर आर पीपल्स हु बॉट, जी क्या बात किया हो, या गुड्स या फिर प्रोडक्ट्स, या फिर आप उसको सर्विस करें जी, जिसने हमसे खरीदी हो, क्या सर्विस हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है जी, गुड्स हो सकती हैं, किस पर जी, ऑन क्रेडिट, जिसने हमसे क्रेडिट लिया हो जी। और उसने क्या किया होगा, ऑब्वियसली प्रॉमिस किया होगा जी, बिल्कुल, उन्होंने कुछ मतलब एक लाइबिलिटी उठाई होगी। अब फर्दर पढ़ेंगे लाइबिलिटी क्या होती है। एंड विल पे यू लेटर जी। अब जिसने हमसे क्रेडिट लिया हो तो उनको क्या इन द नियर फ्यूचर क्या करेगा, हमें पे करेगा। अब ये देखें आप, हमें पे करेगा मतलब वो हमारे क्या हो गया, एक एसेट हो गया, हम उससे पैसे ले सकते हैं। मतलब डेटर इज कंसीडर्ड एन एसेट, क्या डेटर इज कंसीडर्ड एन एसेट ऑफ द बिजनेस जी। डेटर क्या कंसीडर होता है हमारे अंदर, एक बिजनेस के अंदर क्या कंसीडर्ड होता है, एक एसेट कंसीडर्ड होता है। ओके जी, अब ये तो हो गया, हमारे एसेट्स हो गए जी। वीडियो बहुत लॉन्ग बन रहा है तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह लाइबिलिटीज़ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जी, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।